आज का प्रेजेंटेशन उन सभी लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट से बहुत दूर बैठे हुए हैं या उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए है ही नहीं। तो आगे डिटेल चर्चा करने से पहले हम इस डिस्क्लेमर की तरफ ध्यान देते हैं कि जो ये प्रेजेंटेशन है खाली फाइनेंशियल अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि किसी को भी शेयर मार्केट में प्रवेश करने से पहले अच्छा खासा स्किल गेन करना चाहिए। बहुत सारा जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों को सुने, लेकिन डिसीजन जब लेना हो तो अपने ज्ञान और अपने स्किल के हिसाब से लें। और स्किल गेन करना किस लिए है? कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी प्रोफेशन करते हैं तो पहले उसमें रिगरस ट्रेनिंग होती है। इसी तरह शेयर मार्केट भी है। वन शुड मस्ट लर्न स्विमिंग बिफोर जंपिंग इनटू द पूल। हम बिना स्विमिंग किए हुए पानी में चले गए तो डूबना तय है। तो इसके लिए हार्ड वर्क करके हमको एक स्किल गेन करनी पड़ती है। और जब तक हम उस लायक नहीं होते हैं तो किसी की सुनी सुनाई बातों से कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि एक कहावत है कि नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड अंटिल इट हैपन्स। ठीक यहाँ पे ऐसे ही होता है। जो भी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री डाटा करते हैं कि कितने इन्वेस्टर्स किस शेयर को कहाँ लेते हैं, कहाँ बेचते हैं, उससे वही बिहेवियर का ही पता चलता है। लेकिन दैट बिहेवियर इन्वेस्टर्स मूड समय के हिसाब से बदलता है एंड दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम। तो हमारा ये कहना है कि इसमें बहुत सावधानी रखनी जरूरी है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड कैसे हैं? ग्लोबली ये मोटे मोटे डाटा है, ये सैक्रोसेंट नहीं है, लेकिन एक आइडिया के लिए कि हम कहाँ हैं। यूएसए में 50% से ऊपर हैं, ऑस्ट्रेलिया में 40%, यूके में भी 30% से ऊपर हैं, जापान में 30%, कनाडा में उसके बाद 25%, चाइना में 13%, और इंडिया में मोस्टली 2014 के बाद डबल हुए। उससे पहले 2-3-4% ही होता था, वही उतने ही लोग इनकम टैक्स भी पे करते थे। अब चीज़ें बदल रही हैं, फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। स्पेशली जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कि हमेशा वो एंटी रिच रहे हैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि उस समय जो मूवी आती थी तो उद्योगपतियों को हमने कई जो नायक होते थे उनको गाली देते हुए सुना हुआ है। और अभी भी कुछ लोग उसी जो, क्योंकि गरीब लोगों को लगता है कि रिच जो हुए हैं उन्होंने दूसरों का खून चूसा। उद्योगपति कितना मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचते हैं किसी को पता नहीं होता है। तो बहुत मेहनत करने न तो हर आदमी तो उद्योगपति बन जाएगा, तो इसमें मेहनत लगती है। और उन्हीं उद्योगपतियों के चलाई हुई जो कंपनी हैं या सरकार के द्वारा जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनके शेयर अगर हमारे पास है, उनकी वैल्यू घटती बढ़ती जाती है और हम अपनी विजडम के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमें लगता है ये कंपनी अच्छी है तो उसमें हम इन्वेस्ट करें और अपना पैसा वहाँ रखें। खैर, इस पर हम आगे आएंगे। तो कुल मिला के ये है कि इंडिया में अभी भी 140-142 इसमें करोड़ लोग हैं और हमारा सिर्फ 15-16 करोड़ जो है डीमैट अकाउंट्स है। उसमें भी एक्टिव ज़्यादा नहीं होंगे, 8-10 करोड़ लोग या उससे कम ही जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते होंगे या ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 12% तो डीमैट अकाउंट है, लेकिन जो उसमें इन्वेस्ट करते होंगे इनकी जो परसेंटेज है वो और भी कम है। क्यों है ये सब? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आज़ादी के बाद से भी एक नैरेटिव फैला गया जो
देश की आर्थिक प्रगति नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक नैरेटिव फैलाया कि शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, और उन्हें लोगों में फियर ऑफ लूजिंग मनी का सेंस वो डेवलप करने में कामयाब रहे। और इसलिए लोगों ने जो अपनी बचत का थोड़ा बहुत पैसा वो अपना मल्टीप्लाई कर सकते थे शेयर के थ्रू, क्योंकि किसी ने 8,000 अगर 1990 में किया, उनकी वैल्यू अब तक 4-5 करोड़, किसी नौकरी में भी नहीं होता इतना। नौकरी में भी जो CPF मिलता है या प्रोविडेंट फंड मिलते हैं लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय पे किया गया एक इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ का कहाँ ले जा सकता है अगर वो आपने सही कंपनी में पैसा लगाया है। और वो सही कंपनी कौन होगी, सही टाइम क्या होगा, उसके लिए आपको मेहनत करके पता करना पड़ेगा, न कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। मैंने कहा ना कि इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, सारे जो है एक इन्वेस्टर बिहेवियर को स्टडी करते हैं और वो चेंज भी हो सकता है। इसलिए किसी का भी कोई प्रिडिक्शन तब तक सफल नहीं होता जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती। कभी तुक्के लगते हैं, हाँ मैंने ये कहा था ये हो गया। तो जो ये फियर ऑफ लूजिंग मनी था वो वामपंथी विचारधारा थी। कारण क्या है कि गरीबी रहेगी तो गरीबों को मैनेज करना जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी इजी होता है, सरकारों को भी इजी होता है। और ये भी कहा जाता है कि जिस दिशा में ज़्यादा गरीब लोग जाते थे वहाँ के जो धनाढ्य लोग होते थे वो बड़े खुश हो जाते थे कि उनको आसानी से सस्ते कीमत पे हमें मजदूर मिल जाएंगे, घरों में काम करने वाले मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन को गरीब रखने का एकदम उनको हैंड टू माउथ रखने का प्रयास देश के अंदर किया गया है। और इसीलिए ये फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। और मैंने कहीं यहाँ तक देखा है कि हमारे जो अर्थशास्त्र के अध्यापक भी थे उनको भी ये भी पता नहीं है कि शेयर मार्केट में कोई चीज़ होगी। आपने अर्थशास्त्र पढ़ा और अर्थशास्त्र को फिर पढ़ाने लगे, लेकिन उससे मनी बनाना एक जोक, हमारे टाइम जोक तो क्या था, वो सच्ची बात थी कि गांव का लड़का जब स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो टीचर को कहता है कि सर मेरे पिताजी ने अर्थशास्त्र लेने के लिए मना किया है। तो टीचर ने कहा क्यों? बोला क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विदेशों में लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं रिच बनने के लिए, अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए। और हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ भी लिया फिर आप अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पैसा बनाने की जो स्किल है वो कभी भी सामने नहीं आती है। इसका मेन कारण यही कि आज भी जब हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि अपना कुछ 5-10% मनी सेविंग्स मार्केट में अच्छे शेयर पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, तो सबसे पहले यही आता है कि शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है। और फियर इतना गहरा भर दिया गया है कि यहाँ नहीं, ऑर्डिनरी लोगों की तो आप बात सोचिए, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे हमारे साथ, उनको समझाते समझाते बहुत टाइम लगा कि आपको अपनी बचत का कुछ पैसा मार्केट में खर्च करना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये समझ में किसी के आना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है कि मैंने कहा और आपने शुरू कर दिया। क्या है फायदे? आपके पास छोटी मोटी बचत है, आपने बैंक में रखा होगा, रखी, बैंक में कुछ रखी जो रेडी मनी है, कुछ पैसा उसमें से जो कि आपको अभी नहीं चाहिए, उसमें से कुछ पैसा आप कोई अच्छी कंपनी का शेयर लेके 1 शेयर खरीदिए, 2 शेयर खरीदिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप 1000 रुपये से 2000 रुपये से ये काम शुरू कर सकते हैं। इवन आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी, आप नौकरी में हैं या आप सुपरनेशन में, सबके लिए मार्केट, लेडीज़, हाउसवाइफ, ऑफिस पीपल, सभी के लिए ये है। क्योंकि आज ज़माना ये है कि आपसे कई लोग पूछेंगे कि आप नौकरी तो कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और करते हैं कि नहीं। मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट्स।
इसमें क्या होता है कि बचत का कुछ हिस्सा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। आपने एक कंपनी के शेयर लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और वहाँ पे एक आपका मनी कॉर्पस बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेना चाहते हैं। अनवांछित खर्चे हैं। बड़े बड़े लोगों ने प्रयोग किए हैं कि बेटा कहता है हमको कार दो, तो बाप बोलता है पहले ये 5 लाख शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, जब इसके 10 लाख हो जाएंगे 5 लाख की कार लेना। फिर वो कार कभी नहीं लेगा, वो 10 लाख बनाएगा भी तो फिर उसको आगे इन्वेस्ट करेगा। अनवांछित अननेसेसरी जो स्पेंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। एक और मज़े की चीज़ बताई कि आप आर्थिक जगत से जुड़ते हैं। आप एक छोटी सी कंपनी, एक कंपनी में छोटा सा शेयर ले लीजिए और आप दुनिया में क्या हो रहा है, आर्थिक जगत में क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे उसके नॉलेज को लेते रहेंगे और कंपाउंडिंग होता जाएगा। तो आपकी जो आर्थिक जगत की समझ है वो उसमें वृद्धि होती रहेगी। और आपने अच्छी कंपनी का शेयर अच्छे समय पे लिया है तो बैंक जमा के सापेक्ष इसमें अधिक धन वृद्धि होने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि अगर 2005-06 में इन ये जो स्टॉक मार्केट NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिसेस था, अगर वो 5,000 था, आज वो 25,000 होने वाला है, तो धन वृद्धि तो अच्छी खासी होती है। हाँ, शेयर का एक करेक्टर होता है, उसकी कीमतें उसकी कीमत समय के हिसाब से, कंपनी के न्यूज़ के हिसाब से, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है। उसी का फायदा इन्वेस्टर उठाते हैं। इसमें क्या है कि आपका पैसा आपका शेयर है। आप जब पैसा आपको चाहिए एक दिन पहले शेयर बेच दो, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि डीमैट अकाउंट का एक फ़ायदा होता है, एक आपका शेयर का अकाउंट होता है, एक बैंक का अकाउंट होता है, और एक आपके मोबाइल पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है जिसको आपने अपने ऑनलाइन करना है। 3 अकाउंट होते हैं, 3 in 1। आप शेयर लेंगे आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, आप शेयर बेचेंगे तो आपका अकाउंट में पैसा चला जाएगा। 1 दिन में 2 दिन में सारा ये काम होता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन। आपको जब भी अपने पैसे की जरूरत है आप ले सकते हैं, जबकि FD वगैरह आप तोड़ नहीं पाएंगे, या कोई आप दूसरी चीज़ें लेते हैं, सब में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसमें आप छोटे स्केल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे स्किल आएगी और आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे होगा। सेवानिवृत्त के बाद आफ्टर सुपरनेशन, ये तो और भी उपयोगी। आप कभी सुपरनेट होंगे ही नहीं, आपके पास काम ही काम है। आप और ज़्यादा स्टडी करेंगे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा भी रहता है। उस पैसे में 10-20% आप अपने मार्केट में डालें और उस पैसे को मल्टीप्लाई कीजिए। और एक बार जब शेयर मार्केट का अनुभव किसी परिवार में आता है ना, तो उसके सदस्यों को, उसके रिलेटिव्स को, सब में वो इंडक्शन होता है। सारे लोग फाइनेंशियली अवेयर होने लगते हैं और ये काम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये स्किल आ गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी। कई मार्केट एक्सपर्ट्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने कभी नौकरी की ही नहीं, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी मार्केट का ये काम होता है। और एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है कम लागत पे इसमें काम शुरू कर सकते हैं। आप 1,000 रुपया 1,000 से कीजिए, 2,000 2,000 से कीजिए, 1 लाख है 1 लाख से कीजिए। आप उसको सही स्टडी के बेसिस पे कीजिए, लेकिन करना सिर्फ खुद को है, किसी के भरोसे ही होगा नहीं। और मेरी कम से कम यही वो है, मैं हमेशा यही प्रयत्न करता हूँ कि लोग शेयर मार्केट से जुड़े, अपना डीमेट अकाउंट खोलें, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहें। और एक बहुत अच्छा ये है कि यू बाई few shares of some company and you connect yourself to the financial world. Money is just a by product. पैसा तो आना ही है। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए और आप एक्शन लीजिए, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।